आदरणीय जीएस गिरी सर, विभाग अध्यक्ष, योग विभाग, डॉक्टर हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, प्रोफेसर मिसेस अस्मिता गजपति, माय फ्रेंड डॉक्टर नितिन गौरपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी, other faculty members Dr. Brajesh, Miss Pragya Sahu and dear participants. सबसे पहले तो मैं गिरी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे अवसर प्रदान किया। मैं भी आपके विभाग में एक विद्यार्थी रहा हूं। विद्यार्थी के रूप में 3 पीजी डिप्लोमा मैं कर चुका हूं आपके विभाग से। सर से काफी कुछ सीखने को मिला। आई एम डायरेक्टेड by the organizers to speak up to 35 minutes on the title योगिक हस्त मुद्राज। तो योगिक हस्त मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। समय बहुत कम है, 35 मिनट, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात ठीक प्रकार से आप तक रख पाऊं। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्लाइड। आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज, दोनों भाषाओं में बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी। जहां भी आपको लगे कि मेरी बात आप तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच रही है, यू में इंटरप्ट इन बिटवीन, आप बीच में मुझे रोक सकते हैं। तो बात कर रहे थे योगिक हस्त मुद्राओं की। आई डिवाइडेड माय प्रेजेंटेशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। इस पूरे प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जिससे कि योगिक हस्त मुद्राओं संबंधी जानकारी मैं ठीक प्रकार से आप तक पहुंचा पाऊं। सबसे पहले बात करेंगे, एक आधार बनाने का प्रयास करेंगे। आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोलोग। उसके बाद वर्गीकरण की बात करेंगे। साहू जी ने एक वर्गीकरण के बारे में बात की थी अभी कि 2 प्रकार की मुद्राएं होती हैं, योगिक मुद्राएं हैं और हस्त मुद्राएं हैं, और विस्तार से उसकी बात करेंगे। तीसरे भाग में पंच तत्व की बात करेंगे और चौथे भाग में, इस प्रस्तुतिकरण के चौथे भाग में बात करेंगे कि कितनी देर तक हमें अभ्यास करना चाहिए, about the duration of practice. उसके बाद I will discuss about the rules and the important points which should be kept in mind during practicing mudras. मुद्राओं के अभ्यास करते वक्त हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है छठे भाग में जिसकी चर्चा होगी, the science behind हस्त मुद्रास, कि क्या वैज्ञानिक कारण है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि हाँ, हमें हस्त मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। और अंतिम भाग हस्त मुद्राओं की बात करेंगे, और समय बचा तो अंत में महामुद्रा की बात करेंगे, जो कि योगिक मुद्राओं की श्रेणी में है। शुरू करते हैं प्रोलोग से। तो थोड़ा सा जान लें कि मुद्राओं का मीनिंग, कि मुद्रा साइंस इज एन एंशिएंट साइंस दैट which connects certain energy flows in the mind body system. Ladies and gentlemen, mind and body cannot be separated. शरीर और मस्तिष्क को पृथक नहीं किया जा सकता। बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस, इसमें दोनों का सम्मिलन है कि दिस इज एनर्जी फ्लो इन माइंड बॉडी सिस्टम। अगला वाक्य, दूसरा बिंदु कहता है, द लिटरल मीनिंग ऑफ मुद्रा इज ए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल फीलिंग्स बाय द वे ऑफ डिफरेंट पोस्चर्स। और ये पोस्चर बनाए जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिंगर्स, बाय द हेल्प ऑफ पाम, बाय द हेल्प ऑफ हैंड, बाय द हेल्प ऑफ फीट एंड बाय द हेल्प ऑफ बॉडी। यानी कि जो एक वी मेक ए पर्टिकुलर पोस्चर बाय यूजिंग फिंगर्स, पाम्स, हैंड्स, फीट और बॉडी। दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योग। एक योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। एंड ए साइंटिफिक नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिजिकल वेलबींग। मुद्रा में शरीर के किन किन अंगों का सम्मिलन है, कि मुद्रा इन्वॉल्व द एंटायर बॉडी। By doing mudras, subtle hand and finger movements make important connections. किसके साथ? In the nervous system and stimulate specific energy pathways. और ये जितनी मुद्राएं हैं, स्पेशली जो हैंड पोस्चर्स हैं, हस्त मुद्राएं हैं, these mudras has a potential benefits for physical, mental and emotional well-being. ऐसा नहीं है कि केवल हमें शारीरिक फायदे देती है, ये हमारे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यदि कोई भी अभ्यास करता है, इनका अभ्यास करता है, तो 1948 में WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
हेल्थ को, स्वास्थ्य को परिभाषित किया था। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो उस समय 3 आयामों को सम्मिलित किया गया था, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक। देन लेटर WHO ने रियलाइज किया कि दिस इज इनकम्प्लीट इन सेंस। द WHO एडेड 2 more dimensions, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। तो ये जो मुद्राएं हैं तो केवल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे संवेगात्मक रूप से भी हमें स्थिरता प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। साओ जी ने क्लासिफिकेशन की बात की थी, लेकिन क्लासिफिकेशन के बारे में यदि इफ वी टॉक इन डेप्थ, यदि गहराई से इसकी बात करें, तो जहां किसी भी क्षेत्र में, केवल मुद्राओं के क्षेत्र में नहीं, केवल योग के क्षेत्र में नहीं, चाहे हम आसनों का क्लासिफिकेशन करें, चाहे मुद्राओं का क्लासिफिकेशन करें, चाहे प्राणायाम का क्लासिफिकेशन करें, तो क्लासिफिकेशन के संदर्भ में कोई एक प्रकार का क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। डिफरेंट ऑथर्स क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग रूपों में, अलग अलग आधारों के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो जो एक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उससे पहले एक श्लोक जो कि मुद्राओं के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है, वो श्लोक जो मुद्राओं के महत्व के बारे में बताता है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट श्लोक। वो श्लोक मैं साझा करना चाहूंगा आप सबके समक्ष। नास्ति मुद्रासम किंचित संसिद्धियेषिति मंडले। इस क्षितिज मंडल में मुद्राओं के समान सिद्धि दिलाने वाला दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई अभ्यास नहीं है योग के क्षेत्र में। तो मुद्राओं के बारे में, मुद्राओं की भूमिका के बारे में, मुद्राओं के महत्व के बारे में इस श्लोक से अधिक क्या कहा जा सकता है। यदि हम अर्थ की बात करें, देयर इज नो अदर डीड, इसके अर्थ इंग्लिश में, अभी तक मैं हिंदी का ट्रांसलेशन में आपको कर चुका हूं। देयर इज नो अदर डीड, देयर इज नो अदर कर्मा अदर देन मुद्रास टू गिव सक्सेस ऑन द अर्थ। तो अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं। तो जितनी भी योग मुद्राएं हैं, जो एक क्लासिफिकेशन, अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं, एक लेखक के द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यही वर्गीकरण होगा। इसके अतिरिक्त भी अलग अलग आधारों के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण भी बताए गए हैं अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। पहला है मन मुद्रा, नोन एज हेड मुद्रास, काया मुद्रा, पोषल मुद्रास, उदाहरण के तौर पर विपरीत करणी मुद्रा। अगला है बंध मुद्रास और लॉक मुद्रास। अब यहाँ कोई देयर शुड नॉट बी एनी डिबेट, कोई ऐसा डिबेट का इशू नहीं होना चाहिए। कुछ ऑथर्स ने एक बंधों को मुद्राओं की श्रेणी में रखा है, तो वी आर लैकिंग इन द स्टैंडर्डाइजेशन इन द फील्ड ऑफ योग। अगला है आधार मुद्रा, पेरिनियल मुद्रास, और जिसकी चर्चा आज विस्तार से मैं आप सबके समक्ष करूंगा। पांचवा भाग है हस्त मुद्रास, हैंड मुद्रास। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जिसमें केवल इन पांचों भागों से केवल एक भाग की विस्तार से चर्चा करेंगे, हस्त मुद्रास की। तो इनको छोड़ते हैं क्योंकि नितिन जी, माय फ्रेंड नितिन जी अलॉटेड मी ओनली 35 मिनट्स। तो मन मुद्राओं की विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, काया मुद्रा की विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, केवल हस्त मुद्राओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। हस्त मुद्राज, हैंड मुद्राज। हस्त मुद्राओं की बात करें तो सिग्निफिकेंस की बात करें कि हैंड मुद्राज आर ऑल मेडिटेटिव मुद्राज। एक ध्यानात्मक मुद्रा भी कही गई है, ध्यानात्मक मुद्राएं कहलाती है क्योंकि वी परफॉर्म दीज मुद्राज ड्यूरिंग मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑल्सो, कि ध्यान के वक्त भी हम इन मुद्राओं का उपयोग करते हैं। दे डायरेक्ट द प्राण, प्राण मीन्स दैट वाइटल फोर्स। हम सब योग के क्षेत्र से हम सब जुड़े हैं, हम जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्राण। प्राण इज अ ड्रॉप ऑफ दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस दैट एंटर्स इन द बॉडी एंड वी आर अलाइव। वो जीवन शक्ति जो हमें जीवित रखी है, ब्रह्मांडीय चेतना का स्मॉल पोर्शन। तो द बीइंग एमिटेड बाय द हैंड्स बैक इनटू द बॉडी, एंड एग्जांपल्स आर ज्ञान मुद्रा है, वायु मुद्रा है, आकाश मुद्रा है, शून्य मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, अग्नि मुद्रा है, वरुण मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, अपान मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है, लिंग मुद्रा है, गिरिवर मुद्रा है, सुरभि मुद्रा है, जल सुरभि मुद्रा है, मेयो मुद्रा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हस्त मुद्राओं के। तो ये हस्त मुद्राओं के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कम से कम 10 मुद्राओं के बारे में तो जानेंगे लाभों के साथ, लेकिन
मैं पहले बता चुका हूं, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, पहले भी मैं बता चुका हूं कि यदि अभी जो क्लासिफिकेशन, जिस वर्गीकरण की बात की, उसमें ऑथर्स ने 5 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है मुद्राओं को, लेकिन एक और क्लासिफिकेशन है अलग ऑथर्स के द्वारा, और वो क्लासिफिकेशन है कि यौगिक मुद्राओं, जो साहू जी ने जो बात की थी, यौगिक मुद्रास। अकॉर्डिंग टू गहरंड संहिता देयर आर 25 मुद्रास। गहरंड संहिता में 25 मुद्राओं का, 25 यौगिक मुद्राओं का उल्लेख है। एक और श्रेणी है स्पिरिचुअल मुद्रास, आध्यात्मिक मुद्राएं। दीज आर बेनिफिशियल फॉर कंसंट्रेशन, नॉलेज, पीस एंड जनरेट लव फॉर ह्यूमैनिटी। एग्जाम्पल्स हैं, ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, ब्रह्म अंजलि मुद्रा है। तो यौगिक मुद्रा, स्पिरिचुअल मुद्रा, और तीसरा क्यूरेटिव मुद्रा, उपचारात्मक मुद्राएं की मुद्राज विच आर प्रैक्टिस्ड टू क्योर डिजीज, की बीमारियों के उपचार के लिए जिनका अभ्यास किया जाता है। टूवर्ड ऑफ द फॉरेन एलिमेंट्स, यदि इफ एनी इन्वेडर्स अटैक ऑन द बॉडी, यदि आक्रमणकारी जीवाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, तो इन क्यूरेटिव मुद्राओं के अभ्यास से हम अपने उन आक्रमणकारी जीवाणुओं से निजात पा सकते हैं। एग्जाम्पल है प्राण मुद्रा है, अपान मुद्रा है, वायु मुद्रा है। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ कैटेगरी इज रिलीजियस मुद्रास। These religious mudras which are practiced during performance of sacred and religious offerings. जितने भी हम धार्मिक कर्म कांड करते हैं, धार्मिक अभ्यास, एक धार्मिक गतिविधियां करते हैं, वो धार्मिक गतिविधियों को करते वक्त जिन मुद्राओं का हम अभ्यास करते हैं वो कहलाती है रिलीजियस मुद्रास। ज्ञाति मुद्रा उदाहरण आपके सामने है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज कस्टमरी मुद्रास। व्हेन प्रैक्टिस दीज आर बेनिफिशियल फॉर सेल्फ एंड अदर्स। वो केवल स्वयं को लाभ नहीं पहुंचाती, केवल स्वयं को लाभ नहीं, दूसरे को भी लाभ पहुंचाती है। एक सामान्य सी बात है, जिस मुद्रा का हम दैनिक जीवन में रोज अभ्यास भी करते हैं, रोज परफॉर्म करते हैं, नमस्कार मुद्रा। तो सभी क्लासिफिकेशंस का, सभी वर्गीकरणों की चर्चा एक सीमित समय में किया जाना संभव नहीं है। हमने 2 प्रकार के क्लासिफिकेशंस की बात की है, दोनों में ही 5-5 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। इन सभी क्लासिफिकेशंस में से, इन सभी वर्गीकरणों में से हम केवल एक भाग की केवल विस्तार से बात करेंगे, वो है हस्त मुद्राएं। तो अब बात करते हैं थोड़ा इस प्रस्तुतिकरण के तीसरे भाग में बात करेंगे पंच तत्व की। हम सब जानते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, चरक संहिता में लिखा है कि दैट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, ऑल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड। तो हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है कि whatever is present in the universe is present in human body and balance is required among these panch tattvas, and these panch tattvas are earth, water, fire, air and ether. Jal, Prithvi, Akash, Vayu, Agni, these are the 5 panch tattvas. तो for optimal health, या हमारा स्वास्थ्य उच्चतम शिखर का हो, उसके लिए इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करना अति आवश्यक है। द बैलेंस इज रिक्वायर्ड अमंग दीज 5 एलिमेंट्स, अदरवाइज दैट विल लीड टू इलनेस। और वो बैलेंस स्थापित करने के लिए, वो संतुलन स्थापित करने के लिए सबसे आसान तरीका हस्त मुद्राएं हैं। तो यह भी माना गया है कि हमारे हाथ में इन 5 तत्वों का स्थान है। अग्नि तत्व हमारे अंगूठे में है, वायु तत्व हमारे तर्जनी में है, इंडेक्स फिंगर में है, और आकाश तत्व हमारे मिडिल फिंगर में है, ईथर, और पृथ्वी तत्व हमारे रिंग फिंगर में है, और जल तत्व हमारे लिटिल फिंगर में है। तो इन वी प्रैक्टिस दीज हस्त मुद्राज बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर्स। हम उंगलियों और अंगूठे और हथेली के माध्यम से एक विशेष आकार हम अपने हाथ को देते हैं, हथेली को देते हैं, और वो एक पर्टिकुलर मुद्रा का अभ्यास करते हैं। क्यों? टू मेंटेन द बैलेंस अमंग 5 तत्वास, इन 5 तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए। इन द फोर्थ पार्ट वी विल डिस्कस फॉर हाउ मच टाइम वी शुड प्रैक्टिस। एक प्रश्न उठता है, किसी भी अभ्यासकर्ता के सामने प्रश्न उठता है कि इसका अभ्यास हम कितनी देर तक करें फॉर ऑप्टिमल बेनिफिट्स, उच्चतम लाभ के लिए। तो बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान दिग्गज योग के क्षेत्र से है, उन्होंने सुझाया है कि वी शुड प्रैक्टिस इन बिटवीन 30 to 45 मिनट्स।
30 से 45 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है? क्या यह अभ्यास निरंतर होना चाहिए? क्या एक सिटिंग में होना चाहिए? तो उन्होंने सुझाव दिया है, नो, in 24 hours the total duration of practice should be 30, in between 30 to 45 minutes. लेकिन we may practice in small intervals in between, छोटे छोटे अंतरालों में इसका अभ्यास कर सकते हैं, with a rest period in between, बीच में आराम के अंतरालों के साथ, maybe 10 to 50 minutes at a time, कभी 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, जितना भी हमें एक समय मिले। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है कि वो नियम, वो इम्पोर्टेंट बिंदु, वो महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हस्त मुद्राओं को के अभ्यास करते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसकी भी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले, मुद्रा शुड ऑलवेज बी मेड विद बोथ द हैंड्स। मुद्राओं का अभ्यास दोनों हाथों से करना चाहिए, एक हाथ से नहीं। यह भी मान्यता है कि यदि इफ यू परफॉर्म फ्रॉम आवर राइट साइड दैट विल इफेक्ट आवर लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हम दोनों हाथों से इसका अभ्यास करना चाहिए। There is no need to close the eyes while making mudras. जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है मुद्राओं के अभ्यास करते वक्त। While making mudras, thumb and finger should only touch. We are not supposed to exert the pressure. हमें प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना है, केवल टच करना है। फिंगर, थंब को जो भी मुद्रा हम कर रहे हैं, जिस भी, चाहे हम लिटिल फिंगर से कर रहे हैं, चाहे रिंग फिंगर से कर रहे हैं, चाहे मिडिल फिंगर से कर रहे हैं, चाहे इंडेक्स फिंगर से कर रहे हैं, तो we are not supposed to exert the pressure, only we have to touch. Next is mudra can be practiced anywhere, कहीं भी कैसे भी किया जा सकता है। while in office, हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हम एक वॉकिंग कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं या कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो हम we can practice anywhere, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। Anyone can perform मुद्रा, ऐसा नहीं है। कुछ अभ्यास योग के हैं कि पर्टिकुलर एक आयु वर्ग के लिए होते हैं कि बड़ा मुश्किल है एक हर आयु वर्ग में वो अभ्यास किया जाना, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है कि वो चाहे वो दैट men can practice, women can practice, old people can practice, children can practice, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, महिला पुरुष कोई एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। For getting benefited from mudras, यदि मुद्राओं से पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेशल आसन। जरूरी नहीं, किसी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठकर भी हम मुद्राओं का अभ्यास, हस्त मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन देयर इज नो नीड। वी में प्रैक्टिस इन एनी पोस्चर और ए स्पेसिफिक टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम इसी समय अभ्यास करें, और वी डू नॉट रिक्वायर एनी मंत्रा द वे इट्स रिक्वायर्ड फॉर मेडिटेशन और फॉर वर्शिपिंग। कि मेडिटेशन के लिए तो हमें पर्टिकुलर पोस्चर भी चाहिए, पर्टिकुलर समय भी चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। व्हाइल परफॉर्मिंग ए मुद्रा, मुद्रा का अभ्यास करते वक्त, अपार्ट फ्रॉम द फिंगर्स विच आर यूज्ड, जनरली अदर फिंगर शुड बी केप्ट स्ट्रेट। कि किसी थंब और किसी एक फिंगर या दो फिंगर के इन्वॉल्वमेंट के साथ हम मुद्राओं का, हस्त मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। द रिमेनिंग फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। आई विल डेमोस्ट्रेट, आई विल शो यू बाय द हेल्प ऑफ इमेजेस के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा उसको। While being sick, the related mudra should be performed either lying, यदि हम बीमार हैं, यदि किसी व्याधि से पीड़ित है, तो उस दशा में हम एक लेट कर मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। while sitting, और बैठकर भी कर सकते हैं, और इन अधिक किसी भी एक कंफर्टेबल पोस्चर में जहां हम एक कंफर्टेबल फील करते हो अपने आप को, एक कन्वीनियंट पोस्चर जो भी हमारा हो। मुद्रा स्टार्ट शोइंग द रिजल्ट्स इमीडिएटली। एक ध्यान रहे, योग अभ्यास, क्योंकि अभी तो हम केवल हस्त मुद्राओं की बात कर रहे हैं, योग के क्षेत्र में हम किसी भी उसका अभ्यास करते हैं, तो योग, हर व्यक्ति आज के दिन क्या चाहता है? स्पॉन्टेनियस इफेक्ट, अभी मैं करूं, अभी तत्काल प्रभाव मिले मुझे, पर ऐसा नहीं है। योग अभ्यास हम करते हैं, उसके 3 प्रकार के प्रभाव हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस इफेक्ट है, तत्काल प्रभाव, अभी किया, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसके इमीडिएट इफेक्ट भी है, उसके डिलेड दीर्घकालिक प्रभाव भी है, और एक प्रभाव होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। हो सकता है अकेला अभ्यास कुछ प्रभाव ना डालता हो, लेकिन कुछ अभ्यास मिलकर क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालता है। तो मुद्राज का इमीडिएट इफेक्ट भी है, दीर्घकालिक प्रभाव तो है ही, लेकिन मुद्राओं का इमीडिएट तत्काल प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और अंत जो एक 10वें बिंदु में कहा गया है,
मुद्रा शुड नॉट बी मेड इमीडिएटली आफ्टर हैविंग फूड, खाने के तुरंत बाद मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ डिजीज इज ओल्ड, कोई क्रॉनिक डिजीज है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, इट विल टेक लॉन्गर टू क्योर। अगर लंबी है, एक लंबे समय से चली आ रही है, तो उसके उपचार में भी एक अच्छा खासा लंबा समय चाहिए हमें। इट इज नेसेसरी टू कीप यूजिंग एंड फॉर्मिंग मुद्राज पेशेंसली, एक पेशेंस के साथ हमें इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। छठे बिंदु में साइंस बिहाइंड हस्त मुद्रास, कि क्या एक वैज्ञानिक कारण ऐसा क्या है कि जिसके आधार पर हम कहें कि यस दीज आर बेनिफिशियल। अगर साइंस ऑफ हस्त मुद्रास की बात करें, द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स आर जस्ट लाइक ए लाइव वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक सर्किट की तरह है। एंड ड्यूरिंग ए मुद्रा फॉर्मेशन वन और मोर ऑफ फिंगर्स टच द थंब टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का के रूप में कार्य करती है। एंड द लाइफ एनर्जी फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट, वी नो दैट वी ऑल हैव द लाइफ एनर्जी, एंड दैट लाइफ एनर्जी फ्लोज थ्रू दैट सर्किट। और उससे क्या होगा, द बैलेंस, वो संतुलन स्थापित करते, दैट बैलेंस द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दोज पर्टिकुलर फिंगर एंड थंब। तो ये एक वैज्ञानिक कारण था। अब मुख्य भाग की बात करते हैं। मुख्य भाग हस्त मुद्रास। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा की बात करते हैं। सामान्य सी बात है, इमेज आपके सामने है। वी हैव टू टच द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर विद द टिप ऑफ द थंब, रिमेनिंग 3 फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। यानी इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब के टिप से टच किया, ओवल शेप बनाई, और तीनों से मेरा अर्थ है लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों सीधी रहेंगी। तो ये है ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा के लाभ क्या है? लाभ है दिस इंप्रूव्स कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता बढ़ाती। आज की नई जो युवा पीढ़ी है, एकाग्रता की कमी है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाती है। नींद से संबंधित कोई व्याधि है, नींद नहीं आना, इंसोम्निया के उपचार में भी लाभकारी है। और एंगर कैन बी कंट्रोल्ड एंड रिड्यूसेस डिप्रेशन, अवसाद में कमी करती है और हमारे गुस्से को भी नियंत्रित करती है मुद्रा, यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये इसके बेनिफिट थे। ज्ञान मुद्रा हस्त मुद्राओं में एक सबसे एक जो कि एक प्रचलित है, लगभग आप और हम सब अभ्यास इसका करते हैं, ज्ञान मुद्रा। तो एक इस प्रकार का इस प्रस्तुतिकरण में, जिससे कि हम सबको ध्यान रहे, एक इस प्रकार का क्रम बनाया गया है कि इंडेक्स फिंगर से शुरू किया गया है, इंडेक्स फिंगर, देन मिडिल फिंगर, देन रिंग फिंगर, देन लिटिल फिंगर, जिससे कि क्रम याद रहे। तो जो पहली मुद्राएं हैं, वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ आवर माइंड, हम अपने एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड में बैठा लें कि इसमें इंडेक्स फिंगर के द्वारा दो मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है, जिसमें से एक की चर्चा हम कर चुके हैं, वो है ज्ञान मुद्रा। वन मोर मुद्रा इज परफॉर्म्ड बाय द सेम फिंगर, दैट इज इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के माध्यम से एक और मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, और वो है वायु मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में क्या किया था? ज्ञान मुद्रा में हमने इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब के टिप से टच करके बची हुई 3 उंगलियां सीधी थी। इसमें वी हैव टू प्लेस द टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर एट द रूट ऑफ द थंब एंड वी हैव टू प्रेस स्लाइटली। लेकिन हमने एक इंपॉर्टेंट बिंदुओं में भाया थे कि प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना है, स्लाइटली वी हैव टू प्रेस। तो ये है वायु मुद्रा। एंड रिमेनिंग 3 fingers, little finger, middle finger and ring finger, remaining 3 fingers will be straight। फर्क कितना है? अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं कि ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब की टिप से टच करके और 3 उंगलियां सीधी थी। इसमें इंडेक्स फिंगर की टिप को इसमें थंब के रूट में प्लेस करके स्लाइडली प्रेस करना है। तो इसके लाभ वायु। लेकिन ज्ञान मुद्रा में कोई कौशल नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी। इसमें एक कौशल दिया गया है, this mudra works in peaks and valleys and the care should be taken to release the mudra at once after being helped through it। इसका और प्रैक्टिस भी हार्मफुल है। तो बेनिफिट क्या है? रिलीजेस एक्स्ट्रा विंड फ्रॉम द स्टमक, यानी वायु संबंधी दोष है, उस वायु संबंधी दोषों में भी लाभकारी है। टेकिंग केयर ऑफ पेन्स, और काफी हद तक पैरालिसिस, एक स्लाइट पैरालिसिस है या पार्किंसंस डिजीज है, उसमें भी ये लाभकारी है। और चेस्ट पेन, यदि चेस्ट पेन 2 प्रकार का होता है, हम सब जानते हैं।
one is related to heart and one is related to gastric troubles. तो जो ये चेस्ट पेन की जो बात की गई है, दैट चेस्ट पेन इज रिलेटेड टू गैस्ट्रिक ट्रबल्स, कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स के कारण यदि चेस्ट पेन है उसमें, क्योंकि वायु संबंधी दोषों को ठीक करती है, तो जो हार्ट का से संबंधित जो चेस्ट पेन है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। दो मुद्राओं की बात की, दोनों को परफॉर्म किया गया इंडेक्स फिंगर के माध्यम से। अब हम बात करते हैं आकाश मुद्रा की। आकाश मुद्रा, जिसको व्योम मुद्रा भी कहा जाता है। We have to touch the tip of our middle finger with the tip of the thumb and the remaining three fingers, index finger, ring finger and little finger. Remaining three fingers will be straight, तीनों सीधी रहेंगी। तो ये एक इमेज में आप देख रहे हैं। हम बात करें आकाश मुद्रा की, बेनिफिट्स क्या है? It is excellent to increase the sensitivity to hear sounds. काफी हद तक सुनने संबंधी कानों के दोषों के लिए लाभकारी है। It also activates the calcium and phosphorus absorption from the diet and also their formation. अगर जरूरी नहीं है जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, वो उस भोजन का एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड प्रॉपर हो, जरूरी नहीं है। यदि हम अपने भोजन में कैल्शियम या फास्फोरस रहते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका ठीक उपयोग हमारा शरीर कर रहा है नहीं कर रहा है जरूरी नहीं है। लेकिन इस आकाश मुद्रा का अभ्यास यदि हम करते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत होती है। प्रैक्टिसिंग दिस मुद्रा रेगुलरली काम्स एंड क्लैरिफाइज द थॉट प्रोसेस। हमारे विचारों की प्रक्रियाओं को स्पष्टता प्रदान करती हैं ये मुद्राएं। हेल्प्स टू रिलीज द टेंशन, तनाव को दूर करती है और हमारे माइंड को कामनेस प्रदान करती है, बहुत ही शांति और स्थिरता प्रदान करती है हमारे माइंड को। तो टिल नाउ, अब तक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 मुद्रास। अभी तक हमने 3 मुद्राओं की बात की। 2 मुद्राएं थी, पहले ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा इंडेक्स फिंगर के द्वारा परफॉर्म की गई, और ये आकाश मुद्रा हमारी मिडिल फिंगर के इन्वॉल्वमेंट के साथ परफॉर्म की गई। और इस मिडिल फिंगर से एक और मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, वह शून्य मुद्रा। सेम एज वायु मुद्रा, जैसे वायु मुद्रा में था कि इन दिस ऑल्सो वी हैव टू प्लेस द टिप ऑफ आवर मिडिल फिंगर एट द रूट ऑफ द थंब एंड द रिमेनिंग 3 फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। हमारे इंडेक्स फिंगर, हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर सीधी रहेंगी। तो ये है शून्य मुद्रा। यू आर सीइंग इन दिस इमेज, इस इमेज में आप देख रहे हैं। तो ये शून्य मुद्रा। अब बात करते शून्य मुद्रा के लाभ। रिलीविंग ईयर एक, कानों में अगर दर्द होता है तो उसके लिए लाभकारी बताई गई है। हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एयर प्रेशर। आप देखेंगे यदि एयर जर्नी का हम सबको अनुभव है तो द प्रेशर इज एक्सर्टेड ड्यूरिंग द एयर जर्नी, तो उसको न्यूट्रलाइज करती है एयर प्रेशर को। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिलीव द अनइजीनेस, असहजता को दूर करती है, पेन दर्द को दूर करती है, सुस्ती को दूर करती है, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रैवल इन द एयर। एंड दिस मुद्रा इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट ए श्योर शॉट। सेंटेंस को देखिए, वाक्य को देखिए, श्योर शॉट आंसर टू द हार्ड ऑफ द हियरिंग और डेफनेस। तो ये थे एक शून्य मुद्रा के बेनिफिट। तो अब तक की चर्चा में 4 मुद्राओं का अभ्यास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा इंडेक्स फिंगर के द्वारा, और इससे पहले था हमारा ये आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा, दोनों ही मिडिल फिंगर के माध्यम से। 5वीं मुद्रा की बात करते हैं, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा, प्रोसीड टू द थर्ड फिंगर, तीसरी उंगली की तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारी है रिंग फिंगर। वी हैव टू प्लेस द टिप ऑफ द रिंग फिंगर एट द टिप ऑफ द थंब, कि एक रिंग फिंगर की टिप को थंब की टिप से टच करते हैं, एक गोलाकार शेप बनाते हैं। तीनों बची हुई उंगलियां जो कि है इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर है, ऑल दीज 3 फिंगर्स विल बी स्ट्रेट, तीनों ही उंगलियां सीधी रहेंगी। और बेनिफिट्स की बात करें पृथ्वी मुद्रा की, देखिए अगर रिसर्च की बात करें या लिटरेचर की बात करें, ये पृथ्वी मुद्रा है, और इससे अगली मुद्रा है सूर्य मुद्रा, जो दोनों ही रिंग फिंगर द्वारा परफॉर्म की जाती है। सबसे अधिक आप लिटरेचर यदि किसी भी सर्च इंजन पर जाएंगे, गूगल सर्च, याहू सर्च, जिस भी सर्च इंजन पर जाए, सबसे अधिक लिटरेचर इन दोनों के बारे में मिलेगा। रिसर्चेस भी इन दोनों मुद्राओं पर बहुत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज के दिन वी आर लिविंग इन द मॉडर्न नॉलेज एरा, हम ज्ञान के इस आधुनिक युग में रह रहे हैं,
और दो प्रकार की समस्याएं समाज में, एक तो एडिपोसिटी की है, मोटापे की है, डिपॉजिट ऑफ फैट सेल्स की है, और दूसरी तरफ लीननेस और थिननेस की है कि किसी का वजन बढ़ ही नहीं रहा है। तो इनमें से एक मुद्रा वजन को बढ़ाती है और एक मुद्रा वजन को कम करती है, और दोनों ही आज के इस समाज में बहुत एक समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए ये इन दोनों मुद्राओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। पृथ्वी मुद्रा हमारे वजन को बढ़ाती है। This helps to boost the blood circulation in the body, increase tolerance and patience, helps in meditation, and helps the person to gain weight in case of weak and lean bodies. एक weak और lean bodies है उसमें वेट बढ़ता है, and helps to restore the balance of the body and helps to compensate the lack of rajasic gunas. हम सब जानते हैं कि there are three universal modes, सत्व, रजस, तमस। यदि किसी व्यक्ति विशेष में रजस एक तत्व की, एक यूनिवर्सल मोड की कमी है, हम सब जानते हैं द इंडिविजुअल डोमिनेटिंग रजस इज फुल ऑफ वासनाज एंड क्रियाज, व्यक्ति विशेष वासनाओं क्रियाओं से परिपूर्ण होगा। लेकिन यदि इसकी कमी है उस दशा में वी शुड प्रैक्टिस दिस पृथ्वी मुद्रा। लेकिन इन सब लाभों में से जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वो तो है इट इंक्रीज वेट। यदि कोई लीन एंड थिन है उस व्यक्ति विशेष को इसका अभ्यास करना चाहिए, और इससे भी अधिक अभ्यास छठी मुद्रा का किया जाता है, सूर्य मुद्रा, जिसको कहा जाता है अग्नि मुद्रा। सूर्य मुद्रा का अभ्यास आपको बहुत देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन जो एक और भारी समस्या है वो है वजन बढ़ने की। तो वजन को कम करने के लिए सूर्य मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं। इमेज आपके सामने है एक, इसमें कि वी हैव टू प्लेस द टिप ऑफ द ring finger at the root of the thumb and slightly press, remaining three fingers will be straight. Caution क्या है? One must not perform in full stomach. भरे पेट खाना खाने के बाद इसको का अभ्यास नहीं करना चाहिए। Only perform in empty stomach. एक खाली पेट इसका अभ्यास करना चाहिए। Benefits क्या है? Helps dissolving extra fat in the body. हमारे शरीर में अतिरिक्त चर्बी को कम करता है, और compensate the sluggish digestion, यानी मंद डाइजेशन है उसको ठीक करता है, एंड रिड्यूसेस टेंशन, तनाव को भी दूर करती है यह मुद्रा, सूर्य मुद्रा, जिसको कहा जाता है अग्नि मुद्रा। तो ये दो मुद्राएं जो हैं, पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा, इनका अभ्यास सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा, और इन दोनों में से भी सबसे अधिक अभ्यास और सबसे अधिक लिटरेचर स्पेशली ऑन इंटरनेट मिलेगा आपको सूर्य मुद्रा, अग्नि मुद्रा का। अब बात करते हैं वरुण मुद्रा। प्रोसीड टू द फोर्थ फिंगर, प्रोसीड टू द लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर के टिप से टच करते हैं थंब के टिप को, रिमेनिंग थ्री फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर विल बी स्ट्रेट। तो यह है वरुण मुद्रा। इसमें भी कॉशन दिया गया है, यू डू नॉट प्रेस द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर नियर द नेल। नेल यानी नेल शुड नॉट टच, एंड इट कॉजेज डिहाइड्रेशन रादर देन मॉइस्चराइजिंग द सिस्टम। बेनिफिट्स की बात करें, लाभों की बात करें, दिस बैलेंस इज द वाटर एलिमेंट इन द बॉडी। शरीर में वाटर एलिमेंट का संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि क्यों, कारण क्या इसका? दिस मॉइस्चराइजेस द बॉडी, रिलीविंग डिहाइड्रेशन एंड स्टमक इन्फेक्शन, और किडनी की संबंधी दोष, किडनी की मॉल फंक्शनिंग को एक्टिवेट करता है, एंड प्रमोट्स यूरिनेशन, पासिंग ऑफ यूरिन में कोई किसी तरह की दिक्कत है उसके लिए भी लाभकारी बताई गई है। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द फ्लूइड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में जो फ्लूइड का सर्कुलेशन, फ्लूइड की सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। कुल मिलाकर यदि सामान्य भाषा में, लेमैन की भाषा में हम कहें, हमारे रक्त संचार तंत्र पर अच्छा प्रभाव डालती है। दिस हेल्प्स टू प्योरीफाई द ब्लड एंड टेक्स केयर ऑफ मैनी ब्लड डिसऑर्डर्स। रक्त संबंधी विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए यह एक वरुण मुद्रा लाभकारी है। कुल मिलाकर हमारे रक्त को शुद्धता प्रदान करती है। दिस प्योरिफाइज द ब्लड। इट हेल्प्स इन एक्सीलेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। त्वचा संबंधी दोष हो, रिंकल्स हो, झुर्रियां पड़ती हो, स्किन में इन्फेक्शन हो, त्वचा में इन्फेक्शन हो, स्किन ड्राई हो, एक सूखी त्वचा हो, उसमें सब में ये लाभकारी है वरुण मुद्रा। तो मुझे स्पेशली मेरे मित्र नितिन कौरपाल जी ने स्पेशली कहा था कि सर यू कैन टेक ओनली 35 मिनट्स। तो इसके लिए अभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड।
तो आप मुझसे किसी प्रकार का यदि क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स। मैं एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रोफेसर जीएस गिरी सर को। हमेशा उनका आशीर्वाद मिला है और योग के क्षेत्र में जो भी मेरे, वैसे इट्स माय पैशन, योग के क्षेत्र में से पहले मैं आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शरीर शिक्षा से जुड़ा हूँ, लेकिन पैशन है, नई नई चीजें जानने का प्रयास करता हूँ योग के क्षेत्र में भी। और सर मेरे एक टीचर रहे हैं, एक मेरे गुरु रहे हैं, उनसे काफी सीखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू, योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड।